नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी दर्शकों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के कॉलोनी में। आज यहाँ पतंजलि योगा ग्रुप कॉलोनी के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जो हम तस्वीरों में देख सकते हैं। बात करना चाहेंगे लोग एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर और होली का उनसे सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो योगा ग्रुप ऑफ कॉलोनी की तरफ से आप पत्रकार महोदय कौशलेंद्र बाबू, आपको हार्दिक बधाई। आपको भी होली का। होली फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन अगजा दहन का कार्यक्रम किया जाता है। तत्पश्चात चैत्र मास के प्रथम दिन इसको हम लोग होली रंग अबीर के रूप में मनाते हैं। होली आपसी सौहार्द का एक प्रमुख त्योहार है, हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसमें आपसी भाईचारा बढ़ता है, मिलजुल करके लोग बढ़ता है। और ये उन्माद का पर्व नहीं, एक सौहार्द का पर्व है। इसलिए हम लोग इसको बहुत ढंग से इसको मनाते हैं और एक दूसरे होलिका दहन एक बुराई पर अच्छाई की जीत का भी पर्व होता है और इसको हम लोग अगजा दहन के रूप में मनाते हैं। और तत्पश्चात तदोपरांत उसके अगले दिन हम लोग रंगोत्सव का पर्व मनाते हैं। यह हम लोग आपसी में भाईचारा बढ़ाता है और एक दूसरे के यहाँ घर जा करके उनके यहाँ का पकवान अपने खुद खाते हैं और उनको अपने घर पर बुलाते हैं, उनका अपना पकवान उनको खिलाते हैं। तो एक समाज में एक संदेश जाता है कि हम लोग एक हैं। भारत भिन्नताओं का देश है, परंतु उसमें भिन्नता में भी एकता ये प्रदर्शित करता है। बस हम बात करना चाहेंगे और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि होली के पीछे की कहानी क्या है। बुराई पर अच्छाई का जीत हुआ है। गले मिलते हैं और होली बहुत बड़ा हिंदुओं का महत्व मिठाई वगैरह पर्व है, होता है। इसमें सारे लोग एकजुट होकर के। आपसे हम जानना चाहेंगे सर, होली क्यों मनाई जाती है। होली सर एक मैंने बहुत प्रेम पूर्वक मैंने हिंदुओं का एक अच्छा त्योहार के रूप में होलिका दहन के बाद दूसरे दिन हम लोग अबीर गुलाल लगा के एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के यहाँ जो पुआ का पकवान जो बनता है उस महत्वपूर्ण रखता है। और दही बाड़ा वगैरह तो बात की बात है, लेकिन एक दूसरे को खिलाते हैं और खाते हैं और प्रेम भाव से मिलते हैं, अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। यही। अब हम बात करना चाहेंगे औरंगाबाद सिविल कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता जय कुमार सिंह जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील भोजपुरी गाने के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश को आप किस नजरिए से देखते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सार्वजनिक स्थल पर कोई ऐसी अभद्र गाना, संगीत या कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जिससे समाज में गंदगी फैले या समाज के लोग उससे गलत संदेश जाए। और आज हम लोग इकट्ठे हैं होली के महापर्व के पूर्व आगमन पर। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें आप सभी को जानना चाहिए कि होली मनाया क्यों जाता है। सर्वप्रथम आप जानिए कि होलिका कौन थी। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और ये जो प्रहलाद था हिरण्यकश्यप का पुत्र था। और हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद था वो भगवान विष्णु का भक्त था और हिरण्यकश्यप राक्षस ग्रुप से आता था। वो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा ईश्वर का भक्त बने, भगवान विष्णु का भक्त बने। वैसे परिस्थिति में वो चाहा कि मैं अपने पुत्र को जला दूं। अब इसमें एक बात बहुत रहस्यमय बात है। होलिका को भगवान से एक इच्छा वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलाई जा सकती है, इसीलिए अपने पुत्र को माने एक तरह से भतीजा को, होलिका अपने भतीजा को अपने गोद में रहकर आग जलाया गया कि यह मर जाएगा। परंतु चूंकि ईश्वर का भक्त था प्रहलाद, इसीलिए प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इसका मतलब है कि उस समय भी और आज के भी समाज में इस तरह का हो रहा है कि अच्छाई पर बुराई का जीत है, बुराई पर अच्छाई का जीत है। ये स्थिति है। आज भी हमारे समाज में दरिंदगी हैं और आज भी हम लोगों को इसको ध्यान देना चाहिए और मिलजुल कर इस पर्व को मनाना चाहिए। कोई ऐसा हरकत समाज में नहीं करें, शराब या नशे का प्रयोग नहीं करें जिससे समाज में आक्रांत पैदा हो, भयभीत लोग हों।
मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल कर पर्व मनाएं। दूसरा नंबर कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, मान लिया जाए कि अगर आप धर्म को नहीं मानते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो होली क्यों मनाया जाता है। आप समझिए कि होली इसलिए मनाया जाता है कि बसंत जाड़ा खत्म होने के बाद, ठंडा खत्म होने के बाद जो आपका ठंडा खत्म होने के बाद जो आपका बसंत ऋतु आता है, इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। होली जलने से विभिन्न गांव में होलिका जलने से जो बैक्टीरिया वातावरण में है, वातावरण से बैक्टीरिया का नाश होता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो होली का बहुत बड़ा महत्व है और हम लोग मिलजुल कर रहे हैं। और भी यहाँ पे एक व्यक्ति हैं रणविजय बाबू, जो हम लोग के काफी योगा के मामले में प्रेरित करते हैं। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि होली की शुरुआत कैसे हुई। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कौशलेंद्र भाई। और होली की शुरुआत के लिए तो वकील साहब ने बताया कि पुरानी कहावत है कि हिरण्यकश्यप एक राजा थे और उनके बेटा जो है से प्रहलाद, होलिका उनकी बहन थी। और होली का त्यौहार इसीलिए प्रहलाद को जो बहुत बड़ा धार्मिक था भगवान का, और उसको वो जो है से हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि माने बहुत बड़ा धार्मिक आदमी बने, तो इसीलिए उसको मारने के लिए होलिका का उपयोग किया गया। और होलिका आज पुरती के दिन जो है से फागुन के लास्ट में पूर्णिमा को जो है से लेकर के बैठी, उसी दिन जो है से उसको मार देंगे, लेकिन वो मार नहीं पाया और भक्त प्रहलाद बच गए। और धर्म यही जो है से अधर्म पर धर्म की विजय हुई और लोग उसी दिन से हम लोग होली का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। और ऐसे तो मैंने एक होगा पुरानी कहावत जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग उसको मनाते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज सच्चाई यही है कि एक जो है से मैंने बुराई पर अच्छाई के लिए मैंने हम लोग बताते हैं कि भाई कोई गलत काम ना करे, इसीलिए मेन त्यौहार हम लोग मनाते हैं। लोग मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे से मिले जुले, भाईचारा बना रहे, यही मेन है। और एक दूसरे है जो बताए वकील साहब पेशे से डॉक्टर हैं बद्री कुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने योगा ग्रुप के माध्यम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। इस आयोजन के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और खासकर वैसे लोगों को जो होली के पर्व में एक दूसरे से झगड़ा झंझट करने के उद्देश्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र भैया। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों में यही संदेश देना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं। दूसरी चीज कि हम लोग योगा करवाते हैं या करते हैं, और तो इससे यही संदेश भेजना चाहते हैं कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य पे मादक पदार्थ का सेवन ना करें और एक दूसरे को भी सलाह दें, जिससे कि समाज में विसंगतियां ना फैले। शांति व्यवस्था बना करके होली का त्यौहार मनाएं या किसी भी पर्व में। जो भी समाज में आजकल एक दूसरे से जो झगड़ा झंझट या वैमनस्यता बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए होली का त्यौहार मनाएं। बात करना चाहेंगे दिनेश कुमार जी से, जो योगा के काफी सक्रिय सदस्य भी हैं और अच्छा इनको अनुभव भी है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोग काफी दिनों से योगा करवा रहे हैं, योगा करने से फायदा क्या होता है? सबसे पहले अपराजिता संदेश के हमारे कौशलेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग करीब कई वर्षों से इस कॉलोनी ग्रुप में सारे लोग पतंजलि योग परिवार के तहत हम लोग योगा करते हैं। और आज इस योगा ग्रुप में हम लोग आपस में होली के शुभ अवसर पर आज हम लोग होली का रंगोत्सव योगा कार्यक्रम आज आपस में मिलने जुलने का करीब 5 बजे और मिठाई कॉलोनी में आकर और 7 बजे तक 2 घंटा समय देते हैं। और इससे हम लोग सभी सदस्य को काफी लाभ है, क्योंकि योग कीजिए और निरोग रहिए। ये पूरे हमारे भारत में रामदेव बाबा का संदेश है और योग करने से हम लोग को बहुत लाभ है और हम लोग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो लोग योग में नहीं आ रहे हैं अगल बगल जो साथी योग से दूर हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग योग में आए और प्रतिदिन योग करें और निरोग रहें और अपने बाल बच्चा परिवार को इसका स्वस्थ रखे। और जो होली का त्यौहार है,
इसके अंतर्गत हम लोग सभी जानते हैं कि यह खुशियों का त्योहार है, चाहे आपस में मिलजुल कर रहने का त्योहार है। जो भी लड़ाई झगड़ा साल में किसी से खटास पैदा होता है, तो एक होली ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग आपस में एक दूसरे के घर जाकर उसके यहाँ खाकर अपने यहाँ बुलाकर एक खटास को दूर करते हैं इस होली के हम लोग अवसर पर। और इससे हम लोग में एक नया एक मतलब उत्साह और एक मिलने का एक हम लोग का अवसर होता है, जिससे कोई झगड़ा नहीं होता है। होली के बहाने हम लोग मिलते हैं और एक नई जिंदगी का शुरुआत करते हैं। ये हमारा होली का संदेश और होली का पर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करना चाहेंगे टीम के पुराने और सक्रिय सदस्य कोषाध्यक्ष और हम लोग के अभिभावक शक्ति प्रसाद जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि होली मिलन समारोह के जो आप लोगों ने आयोजन किया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कौशलेंद्र बाबू को धन्यवाद तहे दिल से दूंगा कि हम लोग को न्यूज चैनल से जोड़ने की कोशिश किए। उसके बाद होली मिलन की बात जहां तक आती है, तो होली मिलन हम लोग प्रतिदिन यहाँ योगा करते हैं। योग करते हैं तो हम लोग निरोग रहते हैं और सभी को प्रोत्साहन भी देते हैं कि योग कीजिए, निरोग रहिए। सारे रोगों हर शरीर में हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट है, तो योग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दवाई बहुत खाइए, कोई परेशानी दूर नहीं होगा, लेकिन योगा कीजिएगा तो परेशानी धीरे धीरे दूर होता है। इसलिए योग के लिए लोगों को प्रोत्साहन करते हैं और योग को बढ़ावा देते हैं। प्रतिदिन यहाँ 2 घंटा योगा होता है पूरा रूप से। जहाँ तक होली की बात है, तो होली प्रतिदिन मिलते हैं तो एक भाईचारा के रूप में हम लोग मिलते हैं और प्रेम व्यवहार बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भाई। अब हम बात करना चाहेंगे, पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मैं देखा था पहले कि योगा करने से पहले इनका पेट काफी निकला हुआ था, जिस तरह से मुझे निकला हुआ है। अब इनसे हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि योगा करने से इनका पेट अंदर हुआ है या दवा वगैरह यूज करते हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको भी पहले जिस तरह से मेरा पेट निकला हुआ है, उस तरह से आपका भी निकला हुआ था। मेरा जहन में सवाल उठ रहा है कि ये आपने योगा के माध्यम से पेट को अंदर किया या दवा खाकर? सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं और आपका प्रायिकता संदेश के पत्रकार बंधु को बहुत बहुत बधाई। और जितना लोग अपने वक्तव्य को रखे, उनका तहे दिल से समर्थन करते हैं। और योगा हमको इतना अच्छा लगा कि पहले दवा का प्रेरित हमको नींद भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ आने से दवा नींद की सबसे पहले छोड़ दिए और हमको शांति। जब तक हम मेरा शरीर में सांस रहेगा तब तक हम योगा और नई शहर दोनों चीज में नहीं छोड़ने जा रहा है, साथ रखेंगे सब तक। ये मेरा अंतिम विकल्प है। और सबसे बड़ी बात है आपसी द्वेष को जला के आज्ञा को, उसके बाद भी सभी एकजुटता कर रहे, सब शांति भंग से आदमी रहे और शांति से होली मनाए। बस मेरा ही कहना, विशेष कुछ नहीं। अब हम बात करना चाहेंगे इंद्र प्रसाद यादव जी से, जिन्होंने काफी अथक प्रयास करके और कॉलोनी के नजदीक योगा करवाने का कार्य किए हैं। सर, सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर, आपके चैनल को ढेर सारी मेरी तरफ से बधाई। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा योगा में कितने लोगों को प्रेरित किया गया और कितने लोगों को योगा करने से लाभ मिला? हमारे कॉलोनी में जो योगा टीम चलता है, इसमें करीब 100 से अधिक लोग इससे प्रेरित हुए और कई दर्जन लोग अभी भी योगा करते आ रहे हैं। और इससे उन लोग को बहुत शारीरिक एक फायदा मिला है, जिससे स्वस्थ रहने की योगा में हम लोग कामना करते हैं कि करिए योगा और रहिए निरोगा। और यह एक योग ऐसा चीज है जो शरीर को एकदम निरोग बना के रखता है और शांति और सुख में आनंद मिलता है योगा से। और हम लोग यही कामना करते हैं कि हमारे सभी देशवासी कहीं भी हो, कहीं रहें, योग करें और एक निरोग रहें। यही मेरी शुभकामना है। इसके साथ आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। आप प्रायिकता संदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।